मारुति ने जैसे तैसे बहुत इंतजार के बाद बता दिया अपने ई विटारा का प्राइस, और ये खबर आते ही टाटा ने अपने पंच ईवी के प्राइस में कर दिया बड़ा धमाका। ओला को किसने निकाल दिया है टॉप 5 ईवी ब्रांड्स की रेस से बाहर, और किया ने क्यों फास्ट ट्रैक कर दिया अपनी साइरस ईवी का लॉन्च, टेस्ला ने कैसे अब खुद को बचाया अपने सेल्स पे लगने वाले बैन से, और इंडिया क्यों रह गया है सबसे पीछे ईवीज की रेस में, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। तो बहुत बार बता रहे हैं बोलने के बाद मारुति सुजुकी ने फाइनली अपनी ई विटारा पे से प्राइस का घूंघट उठा दिया है और बता दिया है कि ये कितने की मिलेगी। बता दूं, ये लॉन्च हुई है 10.99 लाख की, लेकिन ये प्राइसिंग है बेस मॉडल के साथ, यानी अगर आप गाड़ी बिना बैटरी के लेते हो तो वो आपको 10.99 लाख की पड़ेगी और रनिंग कॉस्ट पड़ेगी 3.99 पर किलोमीटर। लेकिन वहीं अगर आप गाड़ी विद बैटरी के साथ लेते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 15.99 लाख से लेके 19.29 लाख तक फॉर द 69 किलोवाट मॉडल। इसके साथ ही इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पे आपको 1 साल की फ्री चार्जिंग और 50,000 वाला 7.2 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर भी मिलेगा 31 मार्च तक। अब क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो मार्च के बाद इसके प्राइसिंग बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। फिलहाल तो मारुति ने मार्केट में एंट्री लेट जरूर ली है, लेकिन मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसका असर एमजी की विंसर ईवी या फिर टाटा की सेल्स पे कैसा पड़ेगा, ये हमें कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। अब ई विटारा का प्राइस रिवील होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा भी गेम में पीछे नहीं रहेगा और अपनी पंच ईवी का प्राइस 16 लाख के नीचे रखेगा सारे टॉप फीचर्स के साथ। टाटा ने लॉन्च कर दिया है अपनी पंच ईवी का 2026 फेसलिफ्ट वर्जन, जिसमें आपको 30 और 40 किलोवाट के 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे विद 355 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज। 65 किलोवाट के फास्ट चार्जर से ये 20 to 80% तक सिर्फ 26 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी और 135 किलोमीटर का क्विक टॉपअप सिर्फ 15 मिनट्स में हो जाएगा। बेस मॉडल के साथ ये 6.49 लाख की लॉन्च हुई है, जिसमें ₹2.60 रनिंग कॉस्ट होगी और बैटरी के साथ गाड़ी पड़ेगी 9.69 लाख से लेकर 12.59 लाख तक। सब लोग सोच रहे थे कि फेसलिफ्ट का प्राइस पिछली वाली से ज्यादा होगा, लेकिन टाटा ने सबको सरप्राइज करके दिखा दिया कि वो नंबर 1 क्यों है। अब एक और न्यूज आ रही है ओला की साइड से, जो कि सेल्स कम होने की वजह से टॉप 5 ईवी स्कूटर ब्रांड्स की रेस से बाहर हो गया है। एक टाइम पे नंबर 1 पे रहने वाले ओला पे से लोगों का ट्रस्ट इतना हिल चुका है कि वो एक टाइम को यूलू का स्कूटर खरीद लेंगे, लेकिन ओला का नहीं लेंगे। फेब की मिड सेल्स रिपोर्ट बता रही है कि ओला के फेब में 2654 स्कूटर्स बिके हैं। वहीं ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, जिनके एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उन्होंने 2722 यूनिट्स की मार्जिनल हायर सेल से ओला को पीछे छोड़ दिया है और शायद अगले महीने ये गैप और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओला की लाख कोशिशों के बाद भी उनके कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और बात यहां तक बढ़ गई है कि गोवा के कंज्यूमर कोर्ट ने तो भावेश अग्रवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया है। फिलहाल ओला ने प्रॉफिट दिखाने के लिए कॉस्ट कटिंग भी अनाउंस कर दी है और आगे अब इनका भगवान ही मालिक है। अब जब इतना घमासान कंपटीशन चल ही रहा है तो किया की साइड से भी खबर आ रही है कि उनकी साइरस ईवी भी फास्ट ट्रैक होके मिड 2026 तक लॉन्च हो जाएगी और आते ही सीधा कंपटीशन दे देगी टाटा की नेक्सॉन को, महिंद्रा की 3XO ईवी को और नंबर 1 सेलिंग विंसर ईवी को। डिजाइन वाइज ये मोर और लेस अपने आइस वर्जन जैसी ही रहेगी और इसमें आपको 44 और 49 किलोवाट के 2 बैटरी पैक्स मिल जाएंगे विद 400 किलोमीटर रेंज। फीचर में आप लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो विद प्रीमियम फिनिश ऑफ किया। प्राइस इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 14 से 18 लाख के बीच में और ये किया की इस सेगमेंट की पहली ईवी कार होगी। यूएस में टेस्ला की फुल सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनॉमस फीचर पे चल रही कंट्रोवर्सी में उनको राहत मिल गई है। अब हुआ क्या था, टेस्ला चलाने वालों को लगा कि फुल सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटो पायलट ऑन करते ही ये गाड़ी प्लेन की तरह अपने आप चलेगी और उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी और वो सब छोड़ छाड़ के आराम कर सकते हैं। अब इसी मार्केटिंग गिमिक और ओवर डिपेंडेंसी की वजह से बढ़ने लगे एक्सीडेंट्स। फिर वहां के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने इसकी जांच की और पाया कि ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी और टेस्ला में बैठे ड्राइवर को इस फीचर को यूज करते हुए भी फुल अलर्ट रहने की जरूरत है। फिर क्या था, टेस्ला को ये मिसलीडिंग क्लेम हटाने के लिए कहा गया और 1 महीने के लिए उनकी सेल्स का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। अब टेस्ला ने इस फीचर का नाम बदल के सुपरवाइज रख दिया है और ड्राइवर्स को अलर्ट रहने के लिए एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया है। फिलहाल सस्पेंशन तो हट गया है और उनके सबसे बड़े मार्केट यूएस में उनकी सेल्स वापस शुरू हो गई। अब हाल ही में वोरोनोई कंपनी के एक एनालिसिस में सामने आया है कि इंडिया ईवी अडॉप्शन की रैंकिंग में वर्ल्ड में 47वें नंबर पे रैंक करता है आउट ऑफ 51 कंट्रीज।
यानी बहुत ही नीचे। इंडिया ने अपने लिए 2030 तक 30% का टारगेट रखा है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स निकाली हैं, लेकिन फिर भी लोग ईवीज को उस तरह से नहीं ले रहे हैं जिस तरह से आइस व्हीकल्स बिकते हैं। अगर हम 2025 का डेटा देखें तो टोटल 23,60,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं 8.3% पेनिट्रेशन और 16.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जिसमें 57% इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे, 29% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स थे, 10% अदर्स जैसे बसेस, गुड्स एंड सर्विस कैरियर्स थे और सिर्फ 4.3% इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स थे। अब इसका मेन रीजन है कि इंडिया में ईवीज की शुरुआत इतनी लेट हुई है कि टाइम से लोगों में अवेयरनेस, बेटर रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जहां चाइना में हर 10 ईवीज पे एक चार्जिंग स्टेशन है, वहीं इंडिया में हर 100 ईवीज पे एक चार्जिंग स्टेशन है। वैसे इस लिस्ट में टॉप पे है नॉर्वे विद 95% एडॉप्शन, उसके बाद आता है नेपाल विद 75% और उसके बाद है चाइना 47% के साथ। फिलहाल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का कहना है कि शायद हमने अपने लिए बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट रख लिया है और 2030 तक हम सिर्फ 10% ही अचीव कर पाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट ईवी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।